मैं आज सुबह उठी, नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई तो यहाँ पर जनाब चूल्हा चलाकर देखा तो जी यहाँ पर सिलेंडर से गैस हो चुकी थी ख़त्म। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन यहाँ पर जी जनाब हमारा चूल्हा जवाब दे चुका था क्योंकि सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो इधर मैंने कहा चलो जी हस्बैंड को जगाते हैं। हस्बैंड अभी सो रहे थे क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाने लगी थी। यहाँ पर हस्बैंड को उठाया और उन्होंने बोला कि जनाब उठें जी, सिलेंडर कह रहा है मुझ में गैस डलवा लें। तो यहाँ पर हस्बैंड अभी उठने में इन्हें टाइम था, अभी बस मैंने उन्हें बता दिया था। तो उसके बाद मैंने कहा चलो जब तक वो सो रहे हैं मैं इधर कुछ ना कुछ काम निपटा लूँ। यहाँ पर मैं कपड़े जो कल वॉश किए थे उनको ही लाकर मैंने यहाँ पर रखा। मैंने कहा चलो इनको जल्दी-जल्दी से तब तक तह लगा कर रख लेती हूँ इनकी जगह पर। आप सब देखने वालों और सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे टिकटॉक से देख रहे हैं तो काइंडली मुझे फॉलो कर लीजिए और वीडियो को रीपोस्ट लाजमी कर दिया करें। और मेरा एक यूट्यूब का भी चैनल है, इसी नाम से है, उसको भी काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है जो घर बैठकर ख़वातीन इस तरह से मेहनत करती हैं, अपना चेहरा दिखाए बगैर अपना काम करती हैं, तो ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है, अप्रिसिएशन होती है। तो काइंडली जहाँ भी आपको ऐसी वीडियो नज़र आए जो घरेलू खातून हो और चेहरा दिखाए बगैर अपना काम कर रही हैं तो उन्हें लाजमी फ़ॉलो कर लिया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि दिल थक जाता है, कोई अप्रिसिएशन करने वाला ना हो, आपके किसी काम पर आपको अप्रिशिएट ना किया जाए, आपकी मेहनत का सिला ना मिले तो आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए थे नीचे और यहाँ पर गिराज पर हमने देखा ये पता नहीं किस तरह के कीड़े आजकल निकल रहे हैं और रोज़ हम गिराज में इतने सारे कीड़े मारते हैं लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहाँ से निकल कर आ जाते हैं। तो काइंडली अगर किसी को पता हो इनका कोई सोल्यूशन है तो हमें लाजमी बताएं, हम बड़े परेशान हैं इनकी वजह से। डेली इनको इतना हम लोग मारते हैं लेकिन फिर भी ये निकल आते हैं कहीं ना कहीं से। यहाँ पर हम लोग चले गए थे गैस डलवाने, सिलेंडर में गैस डलवाई और काफ़ी टाइम हो गया था, अब तकरीबन 12 बजने वाले थे दोपहर के और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पर हमने फिर बाहर से रास्ते से वापसी आते हुए नाश्ता लिया क्योंकि अब इतना मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं वापसी आकर घर में नाश्ता भी बनाऊं। तो यहाँ पर ना हमने वापसी आते हुए फिर नाश्ता ले लिया। घर आकर सारे बच्चों ने और हमने मिलकर नाश्ता किया। इधर नाश्ता करने के बाद बारी आ गई थी अब चाय पीने की। अच्छा, नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ अगर चाय ना हो तो ऐसा लगता है जैसे हमने नाश्ता किया ही नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी खा लिया जाए। इसलिए ना मैंने तो यहाँ पर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। वापसी आते हुए हम कुछ सब्ज़ियाँ लेकर आए और ये थोड़ी सी ग्रोसरी थी जो वीकली होती है करने वाली, थोड़ी सी चीज़ें लाने वाली थी वो लेकर आए। तो यहाँ पर मैंने कहा जब तक चाय बन रही है तो साथ के साथ इन चीज़ों को भी समेट लिया जाए। 2-3 दिन की सब्ज़ियाँ मैं इकट्ठी ले आती होती हूँ, फिर ये है कि इससे कुछ दिन चल जाते हैं सब्ज़ियों के, क्योंकि डेली सब्ज़ी लेने जाना मुश्किल लगता है, ज़रा दूर जाना पड़ता है सब्ज़ी लेने जाने के लिए। मार्केट है उधर जाना पड़ता है, करीब कोई इतनी शॉप नहीं है सब्ज़ी वाली, ना ही गली में डेली कोई ना कोई सब्ज़ी वाला आता है कि बंदा आराम से सब्ज़ी ले ले। इसलिए मैं ना इकट्ठी सब्ज़ियाँ ले आती होती हूँ। इधर मेरी बेटी है, ये स्केट्स चलाने की कोशिश कर रही है, मम्मा मैंने ट्राई करनी है। बेटे को तो बड़े अच्छे स्केट्स चलाने आते हैं तो बेटी अभी डरती है, तो ये चलाने की ट्राई कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप भी ट्राई करो। हस्बैंड मेरे इन चीज़ों को बड़ा मतलब अप्रिशिएट करते हैं अगर बच्चे इस तरह के काम करें। वो कहते हैं कि लड़की हो या लड़का हो वो एक बराबर रखते हैं, बेटी हो या बेटा हो। तो वो कहते हैं बेटियों को भी वो सारे काम आने चाहिए जो हम बेटों को सिखाते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, बाइक वगैरह, इस तरह के सारे काम कहते हैं कि बेटियों को भी आने चाहिए। इसलिए वो बड़ा मेरी बेटी को भी अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि बेटा मेरा छोटा है, वो फिर भी स्केट्स वगैरह चला लेता है, लेकिन बेटी बड़ी है तो वो अभी ना थोड़ा डरती है ये वाली चीज़ें। ज़ाहिर है लड़कियां हैं तो लड़कियों को ऐसी चीज़ों का कम ही शौक होता है, लेकिन वो अपने बाबा के कहने पर ना फिर भी कोशिश कर रही है कि नहीं मम्मा मैं चलाना सीखूँगी। तो वैसे वाकई हमें बेटियों को भी इस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए, गाड़ी वगैरह चलाना आनी चाहिए बेटियों को भी। और बाइक भी मैं कहती हूँ आज के दौर में ज़रूरी है बेटियों के लिए भी ये सारी चीज़ें चलाने सीखना, ताकि वो ना आज के दौर में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो सके बेटियां भी। यहाँ पर खाने के बाद हमने बना ली थी चाय और यहाँ पर फिर मैंने और हस्बैंड ने आराम सुकून से बैठकर चाय एंजॉय। उसके बाद मैं इधर आ गई थी नीचे और नीचे आज गिराज साफ़ करना था। आपको दिखाया पहले कि गिराज में वो किस तरह से कीड़े वगैरह आते हैं, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा आज वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो डेली सफाई होती है गिराज की, झाड़ू वगैरह लगाया जाता है, लेकिन आज मैंने कहा था पानी के साथ अच्छे से वॉश करूँगी गिराज को। तो पहले सीढ़ियाँ वॉश की, उसके बाद गिराज को अच्छी तरह से वॉश किया और यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने सारा गेट वगैरह भी वॉश किया। डेली ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है इधर हमारे ना घर बाहर से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। हालांकि डेली की डेली सफाई की जाती है लेकिन फिर भी समझ नहीं आती इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर गैराज को वॉश करने के बाद यहाँ पर क्यारी को भी पानी लगाने वाला था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से पानी लगाया। वैसे तो माली आता है वो टेक केयर करता है, इनकी पौधे वगैरह देख के जाता है, इनका जो भी और नया पौधा लगाना हो तो वो लगा जाता है और पानी भी वो लगा के जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन हो गए थे माली को आए हुए, तो मैंने कहा चलो क्यारी ड्राई हुई थी उसको मैंने अच्छी तरह से पानी लगा दिया। उसके बाद इधर गिराज को वॉश करने के बाद अच्छे से मैंने
इसको वाइपर के साथ ड्राई कर लिया। गैराज को साफ़ सुथरा और नीट क्लीन करने के बाद इधर मैं आ गई थी नीचे वाले पोर्शन में, और मैंने कहा चलो अब नीचे तो आई हुई हूँ, नीचे वाले पोर्शन की मैं सफाई भी कर जाती हूँ। इधर ड्राइंग रूम में आ गई, इसकी सफाई वगैरह की, यहाँ पर डस्टिंग करने वाली थी, डस्टिंग वगैरह की, और यहाँ पर सोफ़े वगैरह क्लीन करने वाले थे, इनको सेट वेट किया। उसके बाद अब बारी आ गई थी कपड़े प्रेस करने की। आज ना मैंने खाने में कुछ नहीं बनाना था, 2-3 सालन पड़े हुए थे फ्रिज में, तो मैंने कहा था आज वो चलाऊंगी, क्योंकि अगर और सालन बना लूँ और खाना बना लूँ तो जो पहला सालन पड़ा होता है ना वो फिर ऐसे ही ज़ाया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि चलो आज ना मैं बाकी काम ख़त्म करती हूँ, कपड़े वगैरह प्रेस करने के, वैसे भी बच्चों ने कल स्कूल जाना है तो उनके यूनिफॉर्म वगैरह वॉश किए हुए थे वो प्रेस करने वाले थे, और हस्बैंड के भी कपड़े थे कुछ प्रेस करने वाले। अच्छा, मैं ना अपने कपड़े करूँ या ना करूँ, लेकिन बच्चों के और हस्बैंड के हर वक्त कपड़े प्रेस करके रखती हूँ, ख़ास तौर पे हस्बैंड के, क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। वैसे तो उनके जो जॉब के कपड़े हैं पैंट शर्ट, वो तो मैं डेली उनके जितने भी होते हैं वो डेली के डेली वॉश करके और साथ के साथ प्रेस भी कर देती हूँ, ताकि वो ज़्यादा जमा ना हो। उनकी जितनी भी पैंट शर्ट्स हैं सारी की सारी वो प्रेस की होती हैं, उनको मैंने कभी वैसे नहीं रखा, ताकि उनकी ना जैसी भी उन्होंने पैंट शर्ट पहननी हो, जब भी पहननी हो तो वो ईज़ी हो मेरे लिए, मुश्किल ना हो। अच्छा, ख़वातीन को घर के कामों से कभी भी छुट्टी नहीं होती, और मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन तो अपने लिए काम खुद ही निकाल लेती हैं। अगर उनको एक काम से छुट्टी दे दी जाए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने खाना नहीं बनाना, तो वो उसकी जगह पर कोई ना कोई और काम ढूँढ लेती हैं। चलो आज मैंने खाना नहीं बनाना तो आज मैं कोई और दूसरा काम कर लेती हूँ। और वाक़ई ऐसा भी है, ख़वातीन अपने लिए ऐसे आसानी पैदा करती हैं। अगर हम ऐसा कहें ना कि हमने कुछ भी नहीं आज करना तो फ़ारिग बैठे रहें, तो यकीन करें अगले दिन कामों का ज़्यादा ढेर लग जाता है। तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हम कहें कि आज हमने कोई छुट्टी करनी है और कुछ भी नहीं करना, सारा दिन रेस्ट करनी है। ये ना ख़वातीन को आदत होती है, उन्हें आदत पड़ी होती है घर के काम करने की। उन्हें आप कह भी देना कि आज आप रेस्ट करें, फ्री हैं, फिर भी वो कोई ना कोई काम ढूँढ लेती हैं कि चलो आज ये वाला कर लेती हूँ, कल नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये मेरे भी यही कोई सूरत हाल है। जिस दिन मैंने खाना वगैरह ना बनाना हो, या फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन नहीं लगानी, आज कपड़े वॉश करने वाले नहीं हैं, तो मैंने उसकी जगह पर कोई ऐसा काम ढूँढ लेना होता है, कोई किचन का काम निकाल लेती हूँ, जो ना मुझे फ्री ना रहना पड़े और मैं कोई ना कोई काम कर लूँ, ताकि ना मेरा कोई ना कोई काम निपटा हुआ हो। तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दिन आज कपड़े वॉश करने वाले नहीं हैं, प्रेस करने वाले भी नहीं हैं, तो उस दिन मैंने कोई किचन का जैसे लहसुन अदरक वगैरह छील कर रख लिया, ऐसा काम कर लिया, या कोई सब्ज़ी बनाने वाली है वो बना कर रख ली, या किचन के कोई कैबिनेट वगैरह क्लीन करने वाले हैं, तो उस टाइम में ना जिस टाइम फ्री हो तो उस टाइम में वो काम करके रख लिया। वो कहते हैं ना कि साड़ी जान में सुकून नहीं है, तो यही हाल है हमारा। ख़वातीन की जान को सुकून नहीं होता, उनको घर के काम नज़र आते ही रहते हैं। वो रेस्ट करने के लिए लेट भी जाए ना, तो फिर भी दिमाग में एक चल रहे होते हैं कि काम अभी ये वाला भी कर लें, ओहो मैं क्यों लेट गई हूँ, इस वक्त में मैं ये वाला काम कर सकती थी। तो इस तरह से ना काफ़ी सारे काम दिमाग में चल रहे होते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि सारी ख़वातीन का यही हाल है। हर ख़ातून यही चाहती है कि मैं ना हर वक्त मेरा घर जो टाइडी हो, नीट हो, और बच्चों के सारे काम कंप्लीट हों। अच्छा, मुझे कोई और काम ना नज़र आए, मैं बच्चों को लेकर बैठ जाती हूँ, उनको पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। एक्स्ट्रा टाइम में उनको कोई एक्स्ट्रा काम करवाने लग जाती हूँ, एक्स्ट्रा उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करवाने लग जाती हूँ, ताकि मेरा ये टाइम वेस्ट ना जाए। मैं इस टाइम में कुछ ना कुछ काम करूँ ज़रूर, क्योंकि वेस्ट टाइम जो चला जाता है ना, उस पे आपको खुद को ही गिल्टी फ़ील होती रहती है कि मैंने कुछ ना कुछ काम क्यों नहीं